आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर मॉन्स्टर या फिर बस अंधेरों में कहीं छुप गया। फिर कहानी बढ़ती है साल 1999 में, जहां डॉक्टर इशिरो सेरिजावा और उनके असिस्टेंट विवियान एक मिस्टीरियस साइट पर जाते हैं। ये जगह पूरी तरह से ज़मीन के अंदर धंस चुकी होती है। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, उनके सामने एक भयानक सच आता है। एक इतना बड़ा स्केलेटन जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये किसी डायनासोर से भी कई गुना बड़ा था और यहाँ उन्हें मिलते हैं 2 अंडे, जिनके अंदर अभी भी जिंदगी मौजूद होती है। लेकिन शौक तब लगता है जब पता चलता है कि एक अंडा गायब हो चुका है और दूसरा अंडा पूरी तरह जमीन कांपने लगती है और देखते ही देखते पूरी टनल कोलैप्स हो जाती है। जोई का कलीग चीख कर बताता है कि रेडिएशन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर गेट नहीं बंद किया गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। बाहर खड़े जोई अपनी वाइफ को कॉल करता है। सैंड्रा रोती हुई आवाज़ में कहती है कि वो लोग वापस नहीं आ पाएंगे और उस एक पल में जोई को ज़िंदगी का सबसे कठिन फैसला लेना पड़ता है। गेट बंद कर दिया जाता है। जोई अपनी वाइफ को आखिरी बार देखता है और उसके सामने ही पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़मीन के अंदर धंस जाता है। उस दिन सिर्फ एक शहर नहीं टूटा था, जोई ब्रोडी भी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। 15 साल बीत जाते हैं, जख्म पुराने हो जाते हैं, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो कभी दफन नहीं होते। वो सिर्फ वापस लौटने का इंतज़ार करते ही अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा विंग्ड क्रिएचर बाहर निकलता है। इस क्रिएचर को म्यूटो कहा जाता है। जागते ही म्यूटो पूरे पावर प्लांट में भयानक तबाही मचा देता है। इसी अटैक के दौरान जोई ब्रोडी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है और यूएस आर्मी सबको वहां से निकालकर अपने शिप पर ले जाती है। शिप पर ही जोई अपनी इंजरीज के कारण जिंदा नहीं रह पाता और उसकी डेथ हो जाती है। शिप पर डॉक्टर सेरिजावा सबको एक बड़ा सच बताते हैं के नाम से जानती है। 1950 के न्यूक्लियर टेस्ट असल में एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे, बल्कि गॉडजिला को मारने की कोशिश थी। लेकिन गॉडजिला डायनासोर्स के युग से जिंदा है और रेडिएशन पर ही जीता है। इसी वजह से मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था ताकि ऐसे क्रिएचर्स को समझा जा सके। फोर्ड अपने फादर की बात याद करता है, जिसमें जोई कहता है कि कोई क्रिएचर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तब डॉक्टर सेरिजावा को समझ आ जाता है कि म्यूटो गॉडजिला को बुला रहा है, जो अभी भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। इसके बाद फोर्ड अपने घर से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ता है। उधर यूएस नेवी को खबर मिलती है कि म्यूटो ने रशिया की एक न्यूक्लियर सबमरीन पर अटैक कर दिया है। जब टीम वहां पहुंचती है तो देखती है कि म्यूटो सबमरीन के न्यूक्लियर मटेरियल को निगल रहा होता है, क्योंकि वेव्स की वजह से हेलीकॉप्टर्स, ट्रेन्स और बाकी मशीन्स बंद हो जाती है और कई यूएस आर्मी सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसी बीच यूएस नेवी को एक और रिपोर्ट मिलती है कि पैसिफिक ओशन से एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर शोर की तरफ बढ़ रहा है। सब समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि गॉडजिला है। दूसरी तरफ म्यूटो उस प्लेन पर अटैक कर देता है जिसमें फोर्ड सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है। तभी गॉडजिला वहां पहुंच जाता है और म्यूटो पर हमला कर देता है। म्यूटो उड़कर वहां से भाग निकलता है। जब डॉक्टर सेरिजावा को इस बात की जानकारी मिलती है तो वो हैरान हो जाते हैं। उनके दिमाग में सवाल उठता है कि अगर गॉडजिला म्यूटो को मारना चाहता है तो फिर म्यूटो ने उसे सिग्नल क्यों भेजा। तब उन्हें याद आता है कि म्यूटो के साथ एक और एग मिला था, जिसे नेवाडा के न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एरिया में रखा गया था। अब सच सामने आता है कि म्यूटो गॉडजिला को सिग्नल नहीं भेज रहा था आती है और वहां ज़बरदस्त तबाही मचाती है। अब यूएस नेवी का एडमायरल फैसला करता है कि इन सब पर न्यूक्लियर अटैक किया जाए। विवियान वार्न करती है कि न्यूक्लियर अटैक से रेडिएशन और ज़्यादा फैल जाएगी, जिससे ये मॉन्स्टर्स और भी पावरफुल हो सकते हैं। डॉक्टर सेरिजावा का मानना होता है कि गॉडजिला इंसानों को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने के लिए आया है और वही दोनों म्यूटोस को हरा सकता है। लेकिन आर्मी उनकी बात पर भरोसा नहीं करती। तीनों क्रिएचर्स जल्द ही सैन फ्रांसिस्को बे में मिलने वाले होते हैं, इसीलिए आर्मी एक मिशन प्लान करती है। एक टीम को न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ वहां भेजा जाता है और फोर्ड भी इस मिशन का हिस्सा बनता है। ये बॉम्ब पुरानी टेक्नोलॉजी का होता है, क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड सिस्टम म्यूटो के रेडिएशन के कारण फेल हो जाता है। जब फोर्ड और उसकी टीम ट्रेन के जरिए मिसाइल ले जा रही होती है, तब फीमेल म्यूटो उन पर अटैक कर देती है और मिसाइल को सीधा निगल जाती है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां लगभग सारे सोल्जर्स मारे जा चुके होते हैं। हर तरफ तबाही होती है, लेकिन इन सब के बीच फोर्ड जिंदा बच जाता है। थोड़ी देर बाद आर्मी वहां पहुंचती है और फोर्ड को बची हुई
न्यूक्लियर मिसाइल के साथ सैन फ्रांसिस्को ले जाती है। सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज पर पूरी आर्मी तैनात होती है। शहर में खौफ का माहौल होता है। कुछ ही पल बाद गॉडजिला वहां पहुंचता है। आर्मी चारों तरफ से गॉडजिला पर अटैक करती है, लेकिन गॉडजिला ज़्यादा देर तक वहां नहीं रुकता और आगे बढ़ जाता है। इसी बीच न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। सब समझ जाते हैं कि म्यूटो वहां आ चुका है। मेल म्यूटो अटैक करता है और न्यूक्लियर मिसाइल को दोबारा निगल लेता है। फिर वो मिसाइल को फीमेल म्यूटो के पास ले जाता है। फीमेल म्यूटो सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में अपना नेस्ट बना चुकी होती है। वहीं पर वो हज़ारों अंडे दे देती है और मिसाइल को उन अंडों के बीच रख देती है ताकि न्यूक्लियर एनर्जी से उनके अंडों को पावर मिल सके। मिसाइल के अंदर टाइमर चल रहा होता है जो कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला होता है। अगर ये बॉम्ब फट जाता तो शहर के लगभग 10 लाख लोग मारे जाते। आर्मी एक नया प्लान बनाती है और मिसाइल को शहर से दूर ले जाती है, लेकिन उसके आसपास म्यूटो के हज़ारों अंडे होते हैं। टाइमर पर सिर्फ 27 मिनट बचे होते हैं। फोर्ड मिसाइल को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन मिसाइल खुलती ही नहीं। इसी दौरान मेल म्यूटो भी वहां पहुंच जाता है और दोनों म्यूटोज मिलकर गॉडजिला पर अटैक कर देते हैं। तीनों के बीच एक भयंकर जंग शुरू हो जाती है। नीचे फोर्ड की नज़र एक पेट्रोल पाइपलाइन पर जाती है। वो पाइपलाइन तोड़ देता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और फीमेल म्यूटो के सारे एग्स मार देता है। फीमेल म्यूटो फिर से सोल्जर्स पर अटैक करती है और कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब फोर्ड बिल्कुल अकेला रह जाता है। जब फीमेल म्यूटो फोर्ड को मारने वाली होती है, तब गॉडजिला दोबारा सामने आता है और अपनी एटॉमिक ब्रिज सीधी फीमेल म्यूटो के मुंह के अंदर छोड़ देता है। इसी के साथ फीमेल म्यूटो भी मारी जाती है। इस तरह गॉडजिला दोनों म्यूटोज का खात्मा कर देता है। फोर्ड मिसाइल को एक बोट पर ले जाता है, लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है। वक्त पर हेलीकॉप्टर आता है और फोर्ड को वहां से उठा ले जाता है। बोट समंदर के बीच पहुंच जाती है और वही मिसाइल ब्लास्ट हो जाता है। शहर के सारे लोग बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं और एक बड़ी तबाही होने से बच जाती है।